Hello everyone, welcome to our channel Vigyanis. I am Lisha, physics mentor at Vigyanis. आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों को स्टेप वाइज बताऊंगी कि आप लोगों ने जो 2025 का CUET का फॉर्म है वो कैसे फिल आउट करना है। यू नो दैट कि जो हमारे CUET के फॉर्म्स थे वो 1 मार्च को रिलीज हो गए थे और जो इनकी एंड डेट है वो 22 रहेगी। तो अभी तक जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है बच्चे, इट्स हाई टाइम दैट वी नीड टू फिल द फॉर्म राइट नाउ, बिकॉज लास्ट डेट पे फिर आपकी जो साइट है वो बहुत हैवी हो जाने वाली है एंड देन यू विल बी इन अ मेस कि अब क्या करें कैसे करें, है ना। तो अगर आप लोगों को CUET के लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम लेट अस बिगिन विद द वीडियो। लेट अस स्टडी द स्टेप्स हाउ वी नीड टू फिल द फॉर्म ऑफ CUET 2020। है, तो मैंने इस वीडियो को एक्चुअली स्टेप्स में डिवाइड किया है। 13 टोटल स्टेप्स है। 13 स्टेप्स में आपको समझ आ जाएगा कि मुझे जो फॉर्म है वो कैसे कैसे फिल करना है। बहुत सिंपल वे से इजी स्टेप्स में मैंने इसे डिवाइड किया है। सो लेट अस स्टार्ट कि जो हमारा स्टेप नंबर 1 है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए, जो हमारा स्टेप नंबर 1 है, व्हाट वी नीड टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गो टू द वेबसाइट ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CUET. Once you go on to the official website of CUET, you will see will be a word latest news. आप latest news नाम का word देखेंगे। आपने क्या करना है, latest news word के सामने आपको एक लिंक दिखेगा, आपने उस लिंक पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे बहुत सारे ऐसे चेक बॉक्सेस जो हैं अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, यू विल सी बहुत सारे ऐसे ऐसे चेक बॉक्सेस होंगे। आपने क्या करना है, उन सभी चेक बॉक्सेस पे टिक मार्क कर देना है, क्योंकि जैसे ही आप टिक मार्क करेंगे इट विल इंश्योर कि आपने सारी डिटेल्स पढ़ ली हैं और आपको सब कुछ पता है कि हाँ इस फॉर्म में ऐसे ऐसे होने वाला है। और आप लोग एक बार गो थ्रू भी करेंगे उन पॉइंट्स को, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, वंस ऑल द टिक इज डन, स्टेप नंबर 4 क्या करना है, आपको 3 बॉक्सेस दिखाई देंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये वो जो 3 बॉक्सेस आपको दिखाई देने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ किस किस चीज के हैं। जो आपका फर्स्ट बॉक्स है वो किसको इंडिकेट करता है, फर्स्ट बॉक्स इंडिकेट करता है कि आपको ब्रोशर डाउनलोड करना है CUET का। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि CUET के ब्रोशर में क्या क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड जो बॉक्स रहने वाला है वो न्यू रजिस्ट्रेशन का है। अगर आप न्यू रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बच्चे रजिस्टर करके छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि बाकी फॉर्म हम बाद में भरेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे एक थर्ड कॉलम दिया हुआ है फॉर लॉगिन, कि अगर आप पहले रजिस्टर कर चुके हैं तो आप क्या करें, सीधा लॉगिन पे जाएं, अपनी आईडी पासवर्ड डालें और आपका जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। आपको शुरू से दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। तो कंसिडरिंग कि आप जो है वो पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं तो यू आर द न्यू रजिस्टर कैंडिडेट, तो आपने क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो स्टेप नंबर 5 दिख रहा है, दैट इज टू क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन, वो आपने कर लिया है। फिर स्टेप नंबर 6 क्या है, आपने अपनी 10th की DMC उठानी है। 10th की DMC में जैसे जैसे आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ जैसे लिखी हुई है आपने वैसे ही फिल आउट करनी है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि आपने 10th की DMC देख के करनी है, क्योंकि लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन जो है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने वही डिटेल्स भरनी है जो आपकी 10th की DMC में गई हैं। ठीक है, सपोज कि अगर आपका नाम है, आपने अपने 10th की DMC में आपने सिर्फ अपना नेम लिखा हुआ है, सरनेम नहीं लिखा हुआ है, आपने आगे लास्ट नेम कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपने CUET के फॉर्म में भी सिर्फ अपना नेम ही लिखना है, सरनेम नहीं डालना है, क्योंकि फिर बाद में उस चीज वो डिस्क्रिपेंसी आएगी। ओके, देन जो ये CUET का फॉर्म है उसमें आप अपना फोन नंबर एंटर करने वाले हैं। तो आपके फोन नंबर एंटर करते ही वहां पे एक OTP आएगा आपके फोन पे, वो जो वन टाइम पासवर्ड है आपने उसमें डाल देना है एंड फाइनली यू नीड टू सबमिट दी एप्लीकेशन एंड जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आपके पास आईडी और पासवर्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो बच्चों, ये जो आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा इसको आप संभाल के अपने आप को ईमेल कर लेंगे या व्हाट्सएप करके अपने पापा को भेज दें या एक डायरी पे लिख लें, क्योंकि ये फिर जो आपके आईडी और पासवर्ड है ये आगे काम आने वाला है। सो यू हैव टू सेव दीज लॉगिन डिटेल्स वेरी बेसिकली, ध्यान से इसको केयरफुली यू हैव टू सेव इट। ओके, देन जो आपका स्टेप नंबर 9 है, जो आपका स्टेप नंबर 9 रहने वाला है वो क्या है कि अब आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपने क्या करना है, आपकी बेसिक डिटेल्स, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स, ठीक है, जो भी आपसे पूछी जाएंगी, प्लस योर सब्जेक्ट सिलेक्शन।
ठीक है, जो जो सब्जेक्ट का आप पेपर देना चाहते हैं वो आपने सिलेक्ट कर लेना है, वो आप सबको पता ही होगा, है ना, वो तो आपको पता है कि हमने कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। स्टेप नंबर 10 इज, जो भी आपने भरा है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड होंगे, जैसे 10th की डीएमसी हो गई, है ना, या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, जैसे किसी ने ओबीसी है, किसी ने एससी है, या किसी ने ईडब्ल्यूएस है, तो वो सर्टिफिकेट्स जो है वो अपलोड होंगे, तो वो सर्टिफिकेट्स आपने अपलोड कर देने हैं। जनरल कैटेगरी के लिए ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उसको सिर्फ 10th की डीएमसी अपलोड करनी है, प्लस फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आप लोगों ने अपलोड करने हैं, ई फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आप फोटोग्राफ कीजिए, स्कैन कीजिए, अपने लैपटॉप में डाल लीजिए, वहां से आप उसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। देन आपको एक ईमेल आईडी डालनी है। अब बच्चे यहाँ पे आप ईमेल आईडी जो डालने वाले हैं वो डालें जिसका आईडी और पासवर्ड आपको पता है, ठीक है। तो एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपने डाल लेनी है, उस ईमेल आईडी पे आपको एक ओटीपी मिलेगा, उस ओटीपी को आपने डाल देना है उस एप्लीकेशन फॉर्म में। देन यू नीड टू सबमिट द फॉर्म। फाइनली आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा एंड इट विल आस्क फॉर फी सबमिशन। फिर आपने यूपीआई आईडी या किसी के भी थ्रू आपने फीस को क्या कर देना है, सबमिट कर देना है, एंड फाइनली यू विल बी रजिस्टर्ड ऑन योर CUET फॉर्म, ठीक है। CUET फॉर्म आपका रजिस्टर हो जाएगा, आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। बस जो आपने की पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं वो यही है, एक तो जो आप क्रेडेंशियल्स अपने बेसिक डिटेल्स अपनी डाल रहे हैं वो ठीक डालें। मैंने आपको पहले ही कहा है, जो मम्मी का नाम है, जो पापा का नाम है, जो आपका नाम है, वो 10th की डीएमसी से मैच करना चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज यू नीड टू रिमेम्बर द आईडी एंड पासवर्ड जो भी वो जनरेट करके देगा, क्योंकि फिर बार बार उसको या तो सेव कर लीजिए या आप उसे ईमेल कर लीजिए, दैट इज अप टू यू, आप उसे कैसे सेव करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है दैट इज यूजफुल टू यू। बहुत शॉर्ट स्टेप्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे थे ताकि आप लोग जो फॉर्म है वो अच्छे से फिल कर सके, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है व्हाइल फिलिंग द फॉर्म, यू कैन लीव अ कमेंट, वी विल रिप्लाई टू दैट। हम आपके लिए उसके लिए एक वीडियो भी बना देंगे बेशक, कि आपको कहाँ पे कैसे दिक्कत आ रही है और आप उस चीज को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एंड दिस चैनल विल बेसिकली फोकस ऑन CUET 2025। तो अगर आप लेटेस्ट अपडेट्स जानना चाहते हैं CUET से रिलेटेड, डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।